देखिए, मैं 100 बात की एक बात कहता हूँ कि आज अगर इस देश में बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई है तो इसके लिए एक शख्स दोषी है। लेकिन ये सोचने की बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, उस देश में तो बलात्कारियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा है, आरके कर मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट है उसमें जो है चौथी मंजिला पर जो नाइट ड्यूटी कर रही डॉक्टर के साथ रेप होती है, उसके बाद जो है उसे गला दबाकर मार दिया जाता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर, अब बिहार से बंगाल भी अब चला गया है। श्रेया हत्याकांड जिस तरह से हुआ था उसी तरह से जो है इस डॉक्टर महिला के साथ जो है रात्रि में ड्यूटी के दौरान जो है इस तरह का मामला हुआ है। ये सही कहा आपने। ये आरके कार मेडिकल कॉलेज है और उसकी चौथी मंजिल पर एक लेडी डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ और फिर हत्या हुई। उसको लेके खास के बंगाल में बहुत आंदोलित हैं लेडी डॉक्टर्स के सारे लोग आंदोलित हैं, पूरा मतलब सिविल सोसाइटी आंदोलित है। कलकत्ता में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया शक के आधार पर। क्या ये है और ये होता रहा है। देखिए, मैं 100 बात की एक बात कहता हूँ कि आज अगर इस देश में बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई है तो इसके लिए एक शख्स दोषी है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको बलात्कारियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। दर्शकों को याद होगा बिल्किस बानो कांड, है ना। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को नरेंद्र मोदी ने समय से पहले जेल से छोड़ दिया था। 2002 में जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बहुत खूनी दंगे भड़के थे गुजरात में, लोग याद करते हैं। उन्हीं दंगों में बिल्किस बानो नाम की एक लड़की के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था। उस गैंग रेप में 11 लोगों को बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये 2022 की बात मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले उन्होंने गुजरात चुनाव के ठीक पहले बिल्किस बानो के 12 बलात्कारियों को डंके की चोट पर समय से पहले छोड़ दिया। और जब वे बलात्कारी बाहर निकले तो उनकी आरती उतारी जा रही थी, उनको टीका लगाया जा रहा था, उनको लड्डू खिलाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई स्वाधीनता सेनानी छुटा हो जेल से। और भाजपा के वहाँ गुजरात के नेता कह रहे थे कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं, संस्कारी बलात्कारी हैं। बताइए, बलात्कारी भी हैं, संस्कारी भी हैं। ऐसा तो अमृतकाल में ही सुनने को मिला। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब मोदी सरकार को फटकार लगाई, सबकी रिहाई को रद्द किया, सारे के सारे बलात्कारियों को जेल में वापस भेजा। लेकिन ये सोचने की बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, उस देश में तो बलात्कारियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है ना। अभी देखिए, बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो वहाँ यदि ये घटना हो गई तो फिर राम भक्त लोग छाती पिटेंगे, कहेंगे कि वहाँ तो जंगल राज आ गया, तो ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दो, तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। BJP, CPI जितने भी क्षेत्रीय दल भी हैं सारे हावी हो गए हैं। हाँ, तो सेना के हवाले कर दो, तो फलना कर दो, तो ये कर दो। लेकिन भाजपा को कुछ बोलने का मुंह है क्या? जब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देता है ना, तो आप बलात्कार पर किस मुंह से आप ममता बनर्जी को घेर सकते हैं? तो ये पूरे देश में हो गया। आप दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भाजपा का गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, है ना, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भी था। वो महिला पहलवानों के साथ बदतमीज़ी करता था, महिला पहलवानों की छाती दाबता था। महिला पहलवानों ने उस पर FIR करने की कोशिश की तो दिल्ली में पुलिस स्टेशन ने डांट के भगा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके FIR हुआ। लेकिन अंत तक नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को ना तो पार्टी से निलंबित किया, ना तो पार्टी से निष्कासित किया, ना तो उसकी गिरफ्तारी करवाई। क्यों भाई? क्योंकि मोदी जी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता सता रही थी। तो जब आप बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को वोट बैंक के चश्मा से देखिएगा, हर चीज़ को चुनावी चश्मे से देखिएगा, तो उस देश में क्या होगा? अब देखिए, ये घटनाएं घट रही हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कह रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं कि महिला डॉक्टर करे कि हम नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। अरे डॉक्टर तो इमरजेंसी सर्विस है ना, डॉक्टर तो आपातकाल की सेवा है। मान लीजिए डॉक्टर ही कह दे कि हम नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे, रात में किसी को मान लीजिए प्रसव पीड़ा हो या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, तो वो
क्या सवेरे तक इंतजार करेगी वो महिला या ये करेगी? सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की जो सुरक्षा जो है 24 घंटे जो मांग रहे हैं, और साथ में कहा इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से इनका जो निर्मम हत्या हुई है और इनका जो सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक जो जांच केस चलती है उस पर भी हो। नहीं, वो सब तो जायज़ मांग है। मान लीजिए सीसीटीवी, तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है कि एक पान की दुकान भी सीसीटीवी लगा के रखता है। तो यदि उन लोग की मांग है कि सरकारी अस्पतालों में या जो कार्यस्थल है वहाँ सीसीटीवी लगाया जाए, तो ये मांग कोई नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ मांग है। यदि सुरक्षा गार्ड की भी मांग की जाती है तो वो भी जायज़ मांग है। कम से कम सुरक्षा गार्ड एक रजिस्टर रखेगा, आने जाने वालों का नाम पता ठिकाना लिखेगा, तो एक दबाव बना रहेगा कि मेरी बाद में धरपकड़ हो सकती है। और यदि वो लोग स्पीडी ट्रायल की मांग कर रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, तो ये भी बात सही है कि तारीख पर तारीख नहीं पड़े। आपको याद होगा बिहार में जो बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था दिल्ली के साकेत कोर्ट को कि डेली बेसिस पर सुनवाई हो, रोजाना सुनवाई हो। ये नहीं कि तारीख पर तारीख आज एक तारीख दी गई, 10 महीने बाद फिर तारीख, फिर 6 महीने बाद तारीख। तो ये भी मांग उनकी जायज़। और सब सारी मांगों को देखिए, ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो उनका नारा ही था माँ माटी मानुष। वहाँ तो लोग 25-30 साल से कम्युनिस्टों की सरकार थी ना। ममता बनर्जी की जब सरकार आई तृणमूल कांग्रेस की, तो ममता बनर्जी का ये मतलब नारा ही था माँ माटी और मानुष। तो अब तो उनकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया है ना, क्यों अब तो उनको माँ बहनों की भी इज्जत बचानी है, मानुष को भी देखना है, अपनी माटी की भी इज्जत बचानी है। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी को एक शक्तिशाली सीएम के रूप में देखा आता है, अग्नि कन्या के रूप में देखा आता है, शुरू के दिनों से अग्नि कन्या के रूप में पहचान है। तो उनके लिए एक ये अग्नि परीक्षा है, इसमें जो भी अभियुक्त है उसको एकदम चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल करवा के उसको ये फांसी के तख्ते पर भेजा जाए। जी हत्या का जो सिचुएशन जो प्रशासन बता रहे हैं, उनका जो बात सामने आ रही है कि उनका जो है पहले रेप किया जाता है, उसके बाद गला दबा दिया जाता है, गला दबाने के कारण जो है उनके गले की जो हड्डी है वो टूट जाती है, फिर उसके बाद में हाथ का जो है कुछ भाग है और प्राइवेट पार्ट से ब्लड आती है, आँख से। क्या इस तरह का जो आपराधिक जो है उनका मनोबल जो जिस तरह से बढ़ रहा है, बिहार हो या पूरे प्रदेश की बात करें, तो क्या उनके मन में किस तरह का अब जो है कि डर जो ख़त्म हो गई है? देखिए, ये लोग जो इस तरह से लोग करते हैं, मतलब ऐसा है कि ये लोग मतलब इंसान है ही नहीं, ये इंसान के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग हैवान होते हैं और ये लोग इस तरह से राक्षसी काम करते हैं। अभी बिहार में ही जैसे मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, जीतन सहनी की हत्या हुई, तो उसमें भी देखा गया धारदार हथियार से बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो इस तरह का होता है। और ये आपने सही कहा कि जो एक इकबाल होता है, कानून का इकबाल जो होता है वो ख़त्म हो गया है, लोगों में डर ख़त्म हो गया। लोगों को लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, थाना मैनेज कर लेंगे, कोर्ट मैनेज कर लेंगे, इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और इस तरह ये लोग छूट जाते हैं। तो इसलिए इसको मतलब एक ये एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए इस मामले को। जो भी व्यक्ति है इसको तो कोर्ट को भी कम से कम इसको फांसी की सज़ा तो देनी चाहिए। जी। तो क्या सभी सरकारें जो लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं, बड़े बड़े जो चैलेंजेस जो अपने करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो चैलेंज को अपराधी जो है चैलेंज में ले लेते हैं और उनका काम नहीं, सरकार और अपराधियों में तो मतलब एकदम चोली दामन का रिश्ता है ना। इस देश में सच पूछे तो माफिया ही सरकार चला रहा है। केंद्र में देखिए तो तड़ीपाड़ गृह मंत्री बना हुआ है हमारा, है ना। और मतलब बड़े बड़े, और अगर आप देखिए तो संसद में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जो इनका मतलब आपराधिक इतिहास है। आप राज्य विधानमंडल में देखें तो कितने सारे लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। बड़े बड़े मतलब लोग कांड करके बैठे हुए हैं। और देश की का दुर्भाग्य है कि जनता भी बहुत बार ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग ऐसे ही गुंडे मवालियों को वोट देते हैं। बहुत सारे भूमिहारों को बिहार में देखिएगा एकदम अनंत सिंह को एकदम हीरो बना के रखेंगे, छोटे सरकार। बहुत सारे राजपूतों को आप देखिएगा बिहार में, आनंद मोहन को लगेगा कि एकदम महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं। बहुत सारे मुसलमानों को देखिएगा, शहाबुद्दीन को शेरे बिहार करते रहेंगे। तो यहाँ की पब्लिक की भी गलती है कि जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को वो हीरो बना देते हैं, महिमा मंडित कर देते हैं और चुनाव जिताकर उनको संसद में भेज देते हैं, विधानमंडलों में भेज देते हैं। तो जनता की भी कहीं ना गलती है, इसलिए ये लोग सत्ता के गलियारों में इनकी पैठ हो गई है। जी। तो माताएं बहनें कब तक अग्नि परीक्षा देती रहेंगी? अब ये तो अग्नि परीक्षा तो देखिए, यदि पौराणिक दृष्टि से देखें तो सीता को भी देना पड़ा था, मतलब क्या त्रेता युग में।
मतलब ये देश की बहुत खराब स्थिति है, देश क्या दुनिया भर की खराब स्थिति है, और इस पर माताओं बहनों को ही मतलब आगे आना पड़ेगा। और देशवासियों को भी, देखिए आपको याद होगा निर्भया कांड एक हुआ था, बहुत चर्चित कांड हुआ था, निर्भया के साथ जोड़ा गया है। हाँ, 4-5 लोगों ने मतलब ऐसे ही सामूहिक बलात्कार करके बहुत जघन्य हत्या कर दी थी। बहुत बाद में उस पर हंगामा हुआ, बाद में उसमें 4 आरोपियों को फांसी पर लटकाया गया, एक आरोपी ने तो आत्महत्या कर ली। तो लोगों में जागरूकता आएगी। इस देश में क्या होता है कि ऐसे नारी की देवी बन के पूजा होती है। अभी नवरात्र आएगा तो एकदम शुरू हो जाएगी नारी की पूजा। हाँ, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी शुरू हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में जो है वो महिलाओं के साथ बहुत मतलब बुरा बर्ताव होता है। तो इसमें पूरे मतलब समाज को सभ्य होने की ज़रूरत है। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जो है अब जो भारत की महिला माताएं बहनें जो भी हों अब सुरक्षित नहीं है, नहीं होने के कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से होना चाहिए सभी में जो है अब झोल दिख रहा है, सभी पे जो है अपराधियों का गढ़ माना जा रहा है। लेकिन हमें देखना होगा कि कब तक माताएं बहनें जो है अग्नि परीक्षा देती रहेंगी और इस अहिंसा इस आपराधिक घटनाओं में अपनी जो जान की कुर्बानी देती रहेंगी। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।